तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जो कि यहाँ पर जो अभी क्लास चलवाया जा रहा है BSPHCL का जो क्लास अभी वर्तमान में चलाया जा रहा था, जो कि हमारे टीमों के द्वारा टोटल क्लास जो है 15 क्लासों तक लगभग करवा दिया गया है और जो बचा हुआ है उसको अभी आज करवाया जाएगा। और अब जो है वैकेंसी का जो है इस पर कुछ स्टे लग गया है, जिसके कारण जो है कुछ डिले होगा और एग्ज़ाम जो है कुछ डिले होने के कारण जो है अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि अभी वर्तमान में ALP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द होने वाली है। उसका प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से किया जा रहा है। उसका जो है सिलेबस जो है लगभग दोनों का सेम ही स्पष्ट लगता है, क्योंकि साइंस जो है साइंस से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इसमें भी पूछा जाता है और साइंस से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा जो है ALP और टेक्नीशियन में भी पूछा जाता है। तो कल से जो है आपको मिलने वाला जो क्लास हो जाएगा वो ALP टेक्नीशियन के लिए स्पेशल रूप से क्लास होगा, जो कि स्पेशल साइंस का क्लास करवाया जाएगा, जो कि होमवर्क को देकर के उसके बाद क्लास को करवाया जाएगा। और ALP और टेक्नीशियन को बेस्ट मानते हुए अभी वर्तमान में क्लास चलाया जाएगा। और जब इसका फिर से नोटिफिकेशन का अलाउ होगा कि एग्ज़ाम का डेट आने वाली है और एग्ज़ाम होने वाली है, तब फिर से आपको क्लास जो है रेगुलर रूप से BSPHCL का जो है क्लास मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल से बने रहे और जब आपका इसका नोटिफिकेशन फिर से आता है फिर से सही रूप से लेकर के उसके बाद आया जाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक हो जाएगा, इल्यूमिनेशन टॉपिक चल रहा था, दूसरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो चैप्टर चल रहा था वो इल्यूमिनेशन चल रहा था। जो कि ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समाप्त कर दिया गया है। अब जो बचा हुआ है आज का क्वेश्चन होगा, जो कि ये ऑनलाइनर क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों में जो एग्ज़ाम हुआ है, ट्रेड का एग्ज़ाम जो भी हुआ है, ALP का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, उसके बाद जो है ये BSPHCL का जो हुआ है, उसके बाद जितना भी ट्रेड का एग्ज़ाम जो हुआ है वो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही यहाँ दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को लेकर के टोटल जो है 140 क्वेश्चन आज होने वाला, 125 क्वेश्चन टोटल होने वाला है। इसको पूरा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। उसके बाद जो इसमें से भी इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आपको टकराने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसको ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का। और कल का टॉपिक जो होगा वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, उसी ग्रुप पे। और कल से जो है क्लास जो होगा वो ALP और टेक्नीशियन का बेस्ट साइंस के रूप में किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पहला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप जो होता है आमतौर पर इसके पावर फैक्टर का जो काम करता है, जो फिलामेंट लैंप का सामान्य रूप से जो किस पावर फैक्टर से संचालित किया जाता है? ये एकांक क्षेत्रफल, एकांक के एक पावर फैक्टर होता है, उसी पर काम जो ये करता है। पर कौन सा लैंप जो है सबसे अच्छा कलर रेडिंग इंडेक्स जो है CRI मतलब होता है उसमें, ये इनकैंडेंसिटी का होता है। इनकैंडेंसिटी लैंप जो होता है वो अच्छा कलर रेडिंग और CRI ये देता है। बताइए पारंपरिक फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट होता है में चौक का कनेक्ट जो किया जाता है वो किस सीरीज के साथ किया जाता है? ये सप्लाई फेज के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है। ठीक है, सप्लाई फेज जो होता है उसके श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है? तो ये चौक को जोड़ करके उसके बाद परंपरागत ट्यूबलाइट को जलाया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? मतलब किसी उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का जो उपयोग किया जाता है वह किस प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है? तो ये स्वचालित वाहन जो होता है, जो अपने आप जो वाहन चलाए जाते हैं, उस वाहन चलाने में जो प्रकाश की व्यवस्था जो होती है उसे ही उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग जो है स्वचालित वाहन में किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाए, हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर जो होता है वो किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ठीक है, हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर जो बना होता है वो किसका बना होता है? ये कांच का बना होता है। ठीक है, और कांच जो होता है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों के द्वारा किया जाता है। प्रकाश का रंग जो निर्धारण होता है वो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों के द्वारा किया जाता है। आगे कुछ और, प्रकाश का जो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। वो उसको निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है लैम्डा से, और इसका मात्रक जो हो जाएगा वो एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, कितना मीटर बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। और एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये सभी आपको जो है थ्योरेटिकल जब क्लास चल रहा था वो सारे क्वेश्चनों को वहाँ पर करवा दिया गया, उसी का बेस्ट जो बना हुआ क्वेश्चन सारा है वही सबको आज विश्लेषण करवाया जाएगा। आगे बताइएगा, घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट के अंतर्वेशन सुरक्षा जो होता है इंग्रेस प्रिंटिंग रेटिंग कहा जाता है उसको। इसका रेटिंग जो होता है वो कितना रेटिंग का होता है?
ये IP65 का होता है, IP65 रेटिंग का होता है, जो कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंक्रोगेशन प्रोडक्शन रेटिंग जो होता है वो IP65 होता है, IP65 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग जो किया जाता है वो किस लैंप में किया जाता है? ये नियॉन लैंप में किया जाता है, ठीक है, नियॉन लैंप ही हो जाएगा। और नियॉन लैंप जो होता है उसमें शीत कैथोड डिस्चार्ज का अन्वेषण का विधि जो है नियॉन लैंप में किया जाता है। आगे बताइए, नियॉन साइन नली के 12 मिलीमीटर व्यास से प्रवाहित होने वाली धारा जो होता है वो कितना मिली एम्पियर का धारा बहती है? 20 मिली एम्पियर, ठीक है। 12 मिलीमीटर व्यास के से जो प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, नियॉन साइन लैंप का जो 12 मिलीमीटर व्यास से प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है उससे जो है कितना मिली एम्पियर धारा निकलती है? तो ये 20 मिली एम्पियर धारा निकलती है। आगे क्वेश्चन में, एक कॉम्पैक्ट क्लोरोसेंट लैंप जो होता है CFL जो होता है, इसका औसत कार्यकाल जो होता है वो कितने घंटों का होता है? 8000। ये 8000 घंटा, ठीक है। 8000 घंटों का जो होता है CFL का औसत कार्य जो होता है वो कितना होता है? 8000 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 8000 घंटा CFL का औसत कार्य होता है। आगे बताइए, प्रदीप्ति लैंप के लिए अलग प्रकार के स्टार्टर और सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, वह क्या कहलाती है? प्री हीट कहलाती है, प्री हीट हो जाएगा। जो कि प्रदीप्ति लैंप जो होता है उसके लिए अलग प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि उस स्टार्टर को क्या कहते हैं? प्री हीट स्टार्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब लाइट में चौक का कार्य जो है वो किसको प्रेरित करता है? ये उच्च वोल्टेज और धारा को सीमित करने का काम करता है। चौक किसको काम करता है? तो उच्च वोल्टेज बनाता है और धारा को जो है वो सीमित करने का काम जो करता है वो कौन करता है? चौक करता है। और चौक किस में लगाया जाता है? ट्यूब लाइट में लगाया जाता है, ट्यूब लाइट में लगाया जाता है चौक को, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। बताइए, कौन सा लैंप जो है एक वर्णीय प्रकाश देता है? ये सोडियम वेपर लैंप हो जाएगा, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो एक वर्णीय प्रकाश को देता है। बताइए, 0 वाट के लैंप का विद्युत खपत जो होता है वो कितना वाट के बराबर होता है? ये 5 से 7 वाट, ठीक है। 5 से 7 वाट का जो खपत करता है, जो कि 0 वाट लैंप विद्युत खपत जो होता है वो 5 से 7 वाट का विद्युत को खपत करता है। बताइए, सोडियम वेपर लैंप का स्विच को ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति में लाल रंग का प्रकाश देता है? ये नियॉन की उपस्थित होता है, ठीक है। जब सोडियम वेपर लैंप को स्विच को ऑन किया जाता है तो स्विच ऑन होने के साथ ही उसमें जो है लाल रंग का प्रकाश देता है, जो कि लाल रंग का प्रकाश जो देता है वो किसके कारण से देता है? तो ये नियॉन के कारण, ठीक है। नियॉन गैस उसमें भरा जाता है और उसी नियॉन के कारण जो है ये रंग कैसा देता है? लाल रंग का रंग देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में जो भरा हुआ गैस होता है ये कौन कौन सा गैस रहता है? इसमें सोडियम पाउडर रहता है और नियॉन गैस रहता है। सोडियम पाउडर रहता है और एक कौन रहता है? नियॉन गैस। और कौन से वेपर लैंप में रहता है? सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम पाउडर रहता है और एक और नियॉन गैस रहता है, ठीक है। आगे बताइए, हैलोजन लैंप का फिलामेंट जो है उसमें किसका काम आता है? मतलब हैलोजन लैंप जो होता है उसमें फिलामेंट के काम में कौन किसके द्वारा किया जाता है? फिलामेंट किसका बना होता है हैलोजन का? ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है और गलनांक जो होता है वो कितना होता है? 3380 हो जाएगा, NCERT के तहत हो जाएगा। लुसेंट के माध्यम से जो हो जाएगा वो 3500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैट जो होता है, मैट टाइप का पूरा नाम जो होता है, MAT का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? मैट का पूरा नाम जो हो जाएगा ये मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप हो जाएगा। मरकरी और ऑर्गन टंगस्टन लैंप जो हो जाएगा ये मैट के नाम से जाना जाता है, जो कि ये जो है शादी विवाह में जो मैट लगाया जाता है वही लैंप का उपयोग करके उसका मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप का उपयोग करके लाइट को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MB टाइप लैंप का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? MB टाइप लैंप का, इसमें मरकरी बायोनेट कैप टाइप हो जाएगा, मरकरी बायोनेट कैप टाइप हो जाएगा, MB का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यही फुल फॉर्म जो है आपको बार बार एग्जाम में जो है पूछने को देखने को मिलेगा, जो कि यही सब छोटा सा चीज़ रहता है जो कि आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो MB टाइप लैंप का पूरा नाम हो जाएगा मरकरी बायोनेट कैप और टाइप हो जाएगा। और MAT का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप हो जाएगा। और एक CFL जो होता है, CFL लैंप जो देखते हैं, CFL जो होता है जो कि लाइट जो विद्युत से जुड़ा हुआ रहता है उसको लाइट जो देता है, तो CFL लैंप जो होता है इसका पूरा नाम जो हो जाएगा वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा, CFL का पूर्ण नाम हो जाएगा। बताइए, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्ति नली का बल्ब जो होता है वो कैसा प्रकाश देता है?
अधिक प्रकाश देगा। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली का जो प्रकाश होता है वो कितना होता है, अधिक होता है, ठीक है। सामान्य बल्ब की अपेक्षा जो है वो प्रदीप्ति नली का बल्ब जो होता है वो अधिक लाइट को देता है, अधिक प्रकाश को उत्सर्जित करता है। मतलब जब प्रतिदिन दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है तो उस शक्ति गुणांक जो होता है, उस शक्ति गुणांक की प्रतिशत मात्रा जो होता है वो कितना होता है, वो 100% हो जाएगा, ठीक है, 100% होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, जब छोटे बल्बों को एक लड़ी में 5 समांतर पथ के साथ केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित किया जाता है तो फ्लैशर बल्ब का धारा का मान जो होता है वो एक बल्ब की धारा के मान का क्या होता है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 जो कि भुकभुकिया वाला बल्ब जो रहता है, जो कि दीपावली में जो यूज किया जाता है, छोटे छोटे लड़ी के समान रहता है और समांतर क्रम में वो रहता है, मतलब श्रेणी क्रम में वो रहता है। और इसमें जो 5 समांतर पथ का केबल लगा हुआ रहता है उसमें एक फ्लैशर बल्ब रहता है, जो कि फ्लैशर बल्ब जो है वो नियंत्रण का काम करता है। और फ्लैशर बल्ब का धारा का मान जो होता है वो एक बल्ब के धारा के मान का कितना होता है, 1/4 भाग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है, वो भी ऑर्गन गैस ही भरी जाती है। उच्च दाब मरकरी में जो अंदरूनी भाग में जो गैस भरी जाती है वो ऑर्गन गैस भरी जाती है। आगे क्वेश्चन हो जाए, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण की प्रक्रिया जो होता है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ये मुख्य सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, मुख्य सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता जो है वो जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, ये नियॉन नली की लंबाई पर करता है, ठीक है। नली की नियॉन साइन नली का प्रचालन के लिए वोल्टेज जो निर्भर करता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, नली की लंबाई जो होता है उसी पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, नियॉन साइन नली जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये गैस विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। गैस विसर्जन के सिद्धांत पर जो है कौन काम करता है, नियॉन साइन नली करता है। नियॉन साइन नली जो है वो गैस विसर्जन प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन जो होता है वो किसके साथ किया जाता है, ये मैन स्विच के साथ किया जाता है। मैन स्विच के साथ जो है नियॉन साइन नली के परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है, जो कि मुख्य स्विच के साथ इसका उपयोग करके बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रदीप्ति दीप की चौक कुंडली में शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम जो हो जाएगा दीप का पुनः चालू करने पर उसका तंतु जो है फूक जाएगा, यानी तंतु जो उसका जल जाएगा। दोबारा अगर जलाते हैं, जब इसमें जो है चौक कुंडली जो होता है उसमें अगर शॉर्ट सर्किट रहती है तो शॉर्ट सर्किट के बाद अगर दोबारा उसमें बिजली प्रवाहित किया जाता है तो उसका जो तंतु होता है वो पूरा फूक जाता है, यानी कि जल जाता है पूरा तंतु, और दीप को पुनः जलाने के लिए इसका उपयोग जो है दोबारा नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तक कारक जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो इसमें परावर्तित प्रकाश जो है प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात करके इसको बनाया जाता है, जो कि परावर्तित प्रकाश का किरण जो होता है आपतित प्रकाश के अनुपात का एक भाग होता है, उसे ही रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तक कारक के रूप में, इंजीनियरिंग परावर्तक कारक के रूप में कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किसी क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति विभिन्न बिंदुओं पर कितना से परिवर्तित हो जाता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो cos q थीटा के साथ परिवर्तित होता है, जो कि बिंदु का जो क्षैतिज तल का जितना भी डिग्री का मान दिया रहता है उसको लिया जाता है और cos q थीटा के अनुसार जो है बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है। आगे क्वेश्चन में, किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य में होता है, हरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कैसे कौन सा होता है, लाल होता है। और सबसे कम का कौन होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम हो जाएगा और सबसे अधिक होता है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। आगे क्वेश्चन है, प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत जो आता है वो किस डिजाइन से तैयार किया जाता है, लाइटिंग सिस्टम डिजाइन से तैयार किया हुआ रहता है, जो कि प्रदीपन का अध्ययन जो किया जाता है वो लाइटिंग सिस्टम डिजाइन से तैयार किया हुआ ही सामान को रखा जाता है, उसमें अध्ययन किया जाता है सभी का। आगे क्वेश्चन हो जाए, एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई धन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। ज्योति कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई धन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक ल्यूमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सतह का प्रदीपन जो होता है वो स्रोत की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्रोत के जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो सतह का प्रदीपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा एंडरसन स्क्रू प्रकार के लैंप जो होता है इसमें होल्डर के बाहरी स्क्रू जो है संपर्कों का जो हिस्सों को जोड़ना रहता है, वो जो जोड़ा जाता है परिपथ के स्विच के तार के जो होता है उसके हाफ तार से जोड़ा जाता है। बताइए HPMV दीप जो होता है इसका उत्पन्न जो किया जाता है वो कितना ल्यूमेन प्रति वाट इसका उत्पन्न करता है? 50 ल्यूमेन प्रति वाट जो है HPMV द्वीप का प्रकाश जो है वो उत्पन्न करता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लाइट जो है हो जाएगा इसका HPMV द्वीप का फुल फॉर्म हो जाएगा, और यह जो 50 ल्यूमेन वाट का ऊर्जा देता है, उत्पन्न द्वीप को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग जो होता है वह कौन सा लाइटिंग का उपयोग किया जाता है? ये मरकरी वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। MVP यानी मरकरी वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। और यह जो होता है यह लाइटिंग जो रहता है वह किस रूप में रखा जाता है? तो ये ऊर्ध्वाधर रूप में रखा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप जो होता है उसको खड़ा करके उसके बाद मरकरी वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है, जो कि यह सब जो उपयोग होता है खुले पार्क में किया जाता है। ये पार्क जहाँ पर होता है खुला जगह उसमें लाइटिंग के लिए, अधिक लाइटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बताइए सोडियम वेपर लैंप जो है वो उत्सर्जित जो करता है वो किस रंग का प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप जो उत्सर्जित करता है वो पीला प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी एक नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा जो निर्भर करता है वो किसके समान निर्भर करता है? ये किसके आधार पर रहता है? ये तो धारा जो होता है ट्यूब के व्यास के आधार होता है। ठीक है, ट्यूब के व्यास के वोल्टेज लंबाई पर निर्भर करता है और धारा व्यास। हाँ, वोल्टेज जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है और ये धारा जो होता है वो ट्यूब के व्यास पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इसमें जो है वो क्या होता है? इसमें चमक और गहरी परछाई होता है। चमक भी अधिक होता है और गहरी परछाई भी अधिक होता है, इसलिए जो है डायरेक्ट लाइटिंग योजना जो है अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे डायरेक्ट लाइट को जो है डायरेक्ट जोड़ने के बाद जो है इसमें चमक ज़्यादा होती है और गहरी परछाई भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको प्रभावशाली माना जाता है। आगे हो जाए 240 वोल्ट की आपूर्ति में 6 वोल्ट के बल्ब को संचालित करने के लिए कितने बल्बों की आवश्यकता होती? ये 240/6 हो जाएगा, यानी कि 40 बल्बों की आवश्यकता होगी। बताइए प्रदीप्ति फ्लश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ल्यूमेन हो जाएगा। प्रदीप्ति फ्लश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वो ल्यूमेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है, जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक को लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है नियॉन साइन ट्यूब की आयु जो होता है वो कितना घंटे तक का होता है? ये 10,000 घंटा होता है। पिछले क्लास में भी ये चर्चा हो चुका है, जो कि नियॉन साइन ट्यूब की आयु जो होता है वो 10,000 घंटा कार्य करने की अवधि होती है। आगे क्वेश्चन जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? ये 1500 से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाएगा, जो कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु जो होता है इसका सामान्य तापमान ये होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा लाइट का। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट पर ध्यान नहीं देना है, फिगर नहीं भी देखिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा तो क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ होने वाला है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। बताइएगा प्रतिदीप्ति घनत्व जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिदीप्ति घनत्व का ये लक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है वो लक्स हो जाएगा। प्रतिदीप्ति की इकाई जो होता है वो क्या होता है? ये लक्सी हो जाएगा। ठीक है, लक्सी इकाई होता है और इसका घनत्व का ऐसा मात्रक भी होता है वो भी लक्सी होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा ल्यूमेन प्रति वाट जो इकाई है वो किसका हो जाएगा? ये दीप्त प्रति दक्षता का। दीप्त दक्षता जो होता है इसका जो मात्रक हो जाएगा वो ल्यूमेन प्रति वाट होता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन का इकाई जो होता है वो क्या होता है? ल्यूमेन फ्लश का इकाई होता है। ठीक है, फ्लश का इकाई जो होता है वो ल्यूमेन हो जाएगा। बताइए HPMV लैंप जो होता है, HPMV लैंप जो कि 125 वाट और 250 वोल्ट के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए जो कैपेसिटी का प्रयोग जो किया जाता है वो कितना कैपेसिटी ऊर्जा होता है इसमें? ये 10 माइक्रोफैराडे होता है। ठीक है, 10 माइक्रोफैराडे ऊर्जा इसमें नियॉन रहती है। बताइए नियॉन लैंप टेस्टर में जो प्रतिरोध का सीरीज जोड़ा जाता है वो कितने ओमों का जोड़ा होता है? ये 2000 ओम का रहता है। 2000 नियॉन लैंप का टेस्टर का प्रतिरोध सीरीज जो जुड़ा रहता है वो 2000 ओम का जुड़ा रहता है। बताइए रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देता है, वह जो है वो किसके साथ जो है इसका नियंत्रण किया जाता है? ये स्विच से फेज के साथ जो है नियंत्रण करने के कारण जो है रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब को अगर स्विच का बंद कर देने पर भी इसमें रोशनी जो है स्वतः इससे निकलती रहती है। बताइए प्रदीप्ति
द्वीपों में नवीनतम प्रकार के द्वीप जो होता है वो किसे कहा जाता है? ये रैपिड स्टार्ट लैंप जो होता है उसे ही प्रदीप्ति द्वीपों का नवीनतम प्रकार माना गया है। मतलब उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में वोल्टेज जो बनाए जाते हैं वो कितना वाट के वोल्टेज बनाए जाते हैं? उच्च दाब ये जो है 2,50,500 वाट का इसमें उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप जो होता है इसमें वोल्टेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब नियॉन साइन नली द्वारा प्रकाश उत्पन्न जो किया जाता है वह जो रंग निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? नली में भरी हुई गैस जो रहता है उसी पर निर्भर करता है। जिस रंग का गैस होता है उसी का रंग का उसका प्रकाश निकलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा विकल्प है जो प्रदीप्ति घनत्व को कोसाइन के नियम को परिभाषित करता है? यानी कोसाइन का नियम जो हो जाएगा वो होता है ई बराबर जो होता है 1/d² cos थीटा हो जाएगा, या वही I/d² cos थीटा होता है, जो कि यह जो हो जाएगा यह कोसाइन का नियम हो जाएगा। और कोसाइन का नियम जो देता है वो प्रदीप्ति घनत्व से जुड़ा हुआ रहता है। ई बराबर जो होता है I/d² cos थीटा हो जाएगा, या I cos θ/d²। ई बराबर I cos θ/d² होता है। आगे क्वेश्चन हो जाए, एक प्रदीप्ति द्वीप जलता है बुझता है और दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्योंकि दीप जो है तुरंत फूक जाएगी, यानी कि तुरंत जो है जल जाएगी, इसलिए इसको तुरंत बंद कर दिया जाता है। बताइए गैस विसर्जन लैंप में कुछ समय अंतराल के बाद जो है पूरी दीप्ति से जलते हुए लैंपस को किस लैंप के अन्य अपेक्षा अधिक देरी से पैदा किया जाता है? तो यह सोडियम वेपर लैंप हो जाएगा। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ये बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है वो बैटरी के चार्जिंग में किया जाता है। उसके बाद बता दीजिएगा, मेटल फिलामेंट का वैक्यूम लैंप जो होता है वो उसका उपयोग किस में किया जाता है? उसका उपयोग जो है घरों में उपयोग किया जाता है, घर में उपयोग करते हैं। और सोडियम वेपर लैंप का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, जो कि स्ट्रीट लाइट जो रहता है वो रोडों के किनारे जो लगाया जाता है उसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं। उसी स्ट्रीट लाइट में जो है सोडियम वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। और हैलोजन लैंप का उपयोग कहाँ में करते हैं? तो हवाई अड्डा पर किया जाता है। हवाई अड्डा पर जो लाइट का उपयोग जो किया जाता है उसमें जो रहता है वो हैलोजन लैंप का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन अगला हो जाएगा, लैंप निगुणता जो होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा। लैंप निपुणता का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा। और आर्क लैंप जो होता है इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन रॉड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आर्क लैंप जो होता है इसमें कार्बन रॉड का उपयोग करते हैं। और इनकैंडेंसिटी लैंप जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें फिलामेंट लगा हुआ रहता है, टंगस्टन का फिलामेंट उसमें लगा हुआ रहता है। और फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें फास्फोरस पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, चौक जो होता है चौक में किसका मिश्रण लगाया जाता है? उसमें मरकरी और आर्गन गैस लगाया जाता है। चौक जो होता है उसमें मरकरी और आर्गन गैस को लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप जो है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें सोडियम और नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। और हैलोजन लैंप जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें हैलोजन गैस का, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है ये सभी जो होता है वो हैलोजन गैस होता है। और हैलोजन लैंप जो होता है उसका उपयोग जो है उसी में किया जाता है। और एक डेकोरेटिव सीरीज लाइट होता है उसमें जो है चेंजर या सीक्वेंशियल कंट्रोल का उपयोग करके बनाया जाता है। पता है एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स जो है 15 से 70 ल्यूमेन है, तो इसका औसत कैंडेला पावर जो होता है वो कितना होता है? 125 पावर हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ग्लेयर उत्पन्न जो होता है वो किस लिए उत्पन्न किया जाता है? वो ग्लेयर जो उत्पन्न होता है अधिक प्रदीप्ति के कारण होता है या दृश्य क्षेत्र में बहुत अधिक चमक होने के कारण जो होता है वो ग्लेरियर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या का अर्धगोले का केंद्र पर बना हुआ घन कोण जो होता है वो कितना होता है? ये 2r होता है। 2r सीधे हो जाएगा, 2 पाई नहीं, सीधे 2r होता है। आर त्रिज्या के अर्धगोले के केंद्र पर बना हुआ घन का कोण जो होता है वो 2r होता है। बताइए किसी सतह पर प्रदीप्ति प्रकाश के स्रोत से दूरी d रखने पर उसके साथ जो बदलता है वो क्या होता है? ये I/d² हो जाएगा। बताइए प्रकाश तरंग के रूप में सतत विकिरित ऊर्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं? इसे फ्लक्स ज्योति कहा जाता है। बताइए किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स की इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे लक्स कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन हो जाएगा, एक ऐसे कार्यस्थल जहां पर अपेक्षाकृत अकुशल कार्य होते हैं उसके लिए आवश्यक प्रदीपन का जो उपयोग किया जाता है वो कितना ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है? तो ये 1000 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए HPMV द्वीप जो है वो कार्यकारी सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित रहता है? वो गैस विसर्जन के सीधे विकिरण के उत्पन्न के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है HPMV का। आगे क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका जो होता है निम्न दाब प्राप्त जो किया जाता है वो उसका घनत्व जो होता है, धारा घनत्व, वो क्या होता है? उसका धारा घनत्व भी निम्न ही होता है, निम्न धारा घनत्व ही हो जाएगा। बताइए यदि किसी कार्यस्थल कार्यरत प्रतिदीप्ति नलिका के स्टार्टर को निकाल दिया जाता है तो वह जो है प्रकाशित होगा या नहीं होगा? स्टार्टर निकाल दिया स्टार्टर निकालने के बाद भी प्रकाशित होता ही रहेगा। मतलब कार्यरत प्रतिदीप्ति नलिका जो होता है उसको में जो अगर स्टार्टर को निकाल दिया जाता है तब पर भी उसमें से जो प्रकाशित होते ही रहेगा, क्योंकि वो जो है कार्यरत प्रतिदीप्ति रहता है उसमें कार्य जो हमेशा होता ही रहता है और स्टार्टर का काम हो रहता है सिर्फ स्टार्ट करना रहता है, इसलिए जो है इसका जो प्रकाश जो होता है वो हमेशा प्रकाशित होते ही रहेगा निकाल देने के बाद भी। आगे क्वेश्चन है, HMVP द्वीप जो होता है इसका आंतरिक नली में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें भी ऑर्गन गैस को ही भरा जाता है। और HPMV द्वीप जो होता है इसका वाटेज क्षमता कितना होता है? ये 40 से 60 वाट का क्षमता होता है। बताइए समांतर जुड़वा प्रतिदीप्ति नलिका परिपथ का लाभ जो होता है वो क्या होता है? वह जो होता है परिपथ की शक्ति के गुणांक की इकाई जाता है और ट्यूबलाइट को टिमटिमाते हुए नहीं दिख सकता है उसमें। बताइए सोडियम वाष्प द्वीप जो होता है उसकी विशेषता जो होता है वो क्या होता है? मतलब विशेषता मुख्यतः जो होता है वो कोहरे वाले क्षेत्रों में होता है। सोडियम वाष्प द्वीप का जो विशेषता होता है वो मुख्यतः जो होता है ये कोहरे वाले क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ज़्यादा लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन, गैस विसर्जन लैंपों में कुछ समय अंतराल के बाद जो है पूरी दीप्ति जलते रहते हैं, तो लैंपों में किस लैंप में अन्य लैंपों की अपेक्षा जो है अधिक विलंब होता है? तो ये सोडियम लैंप हो जाएगा, ठीक है, सोडियम वाष्प लैंप में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप को जलाने के लिए किस तापमान का सही मान होना चाहिए? तो ये 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है। बताइए जब कोई प्रतिदीप्ति दीप जो है छोरों पर गहरा काला हो जाता है तो इसका संभावित अर्थ जो होता है वो क्या होता है? संभावित अर्थ जो हो जाएगा स्टार्टर ठीक से कार्य वहाँ पर नहीं करेगा। बताइए दृश्य स्पेक्ट्रम का प्रास जो होता है वो कितना नैनोमीटर के बीच में होता है? 780 नैनोमीटर से लेकर के 740 नैनोमीटर के बीच में होता है। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। बताइए गैस डिस्चार्ज लैंप जो है वो प्रकाश का उत्सर्जन जो किया जाता है वो किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को भेज सकता है? ये आयनीकृत गैस को भेज करके किया जाता है। बताइए HPMV द्वीप का जो पारा वाष्प का विसर्जन होता है वो क्या होता है, किस दाब पर होता है? तो ये निम्न दाब पर हो जाएगा, ठीक है। HPMV द्वीप में जो पारा का वाष्प विसर्जन होता है वह निम्न दाब पर किया जाता है। बताइए नियॉन साइन नलिका के लिए ICDP स्विच का अंकन जो होना चाहिए वो कितना एम्पियर होना चाहिए? 15 एम्पियर होना चाहिए और 250 वोल्टेज का होना चाहिए। बताइए यदि दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रतिदीप्ति नलिका में प्रकाशित की जाती है तो यह दोष जो होता है वह दोष किस में पाया जाता है? स्टार्टर में ही हो जाएगा, यानी कि स्टार्टर को निकालने पर जो सही से जलने लगेगा तो वो जो होता है स्टार्टर में ही मतलब दोष हो जाता है, जिसके कारण उसको निकालने के बाद जो है प्रतिदीप्ति नलिका जो है प्रकाशित होने लगती है। बताइए जब ट्यूब लैंप का स्विच को ऑन किया जाता है तो चौक से कुछ तरंगीय ध्वनि आती है, जो कि इसका कारण जो है वो क्या होता है? ढीला कोर के कारण ध्वनि आती है, ढीला रहता है उसी कारण जो है उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी AC ट्यूब के परिपथ से चौक को संपर्कित किया जाता है तो ट्यूब क्या होता है? यदि AC ट्यूब से परिपथ को चौक से संपर्कित नहीं किया जाता है तो ट्यूब जो होता है ये फ्यूज हो जाएगा, मतलब उससे जोड़ा जाता है तो ट्यूब जो है वो सही रहेगा, और अगर जोड़ा नहीं जाएगा तो ये संपर्क नहीं किया जाता तो ये ट्यूब जो होता है फ्यूज हो जाता है। बताइए एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, 20 क्वेश्चन है, एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रतिबंध क्षमता जो होता है वो कितना होता है? 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, M मरकरी ऑर्गन जो होता है इस प्रकार में लैंपों की आयु जो होता है वो कितना घंटे होता है? 9000 घंटा हो जाएगा। चमक को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वस्तु को दूर से देखना चाहिए, यानी कि चमक को रोकने के लिए जो वस्तु को कहाँ से देखना चाहिए? तो दूर से देखना चाहिए, ठीक है। बताइए लाइटिंग योजना में आवश्यक कुल फ्लक्स के वित्तकर्मानुपाती क्रम जो है निर्भर जो करता है वो किस पर करता है? वो खाली स्थान और ऊंचाई के अनुपात पर निर्भर करता है। बताइए ह्रास कारक जो है वो किस पर निर्भर करता है?
वो लैंप की उम्र पर निर्भर करता है, कार्यस्थल पर किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है और लैंप की सफाई के शेड्यूल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चमक पैदा जो होता है वो किस कारण से चमक पैदा होता है? लैंप की ऊंचाई बढ़ाने पर चमक पैदा किया जाता है, डिफ्यूजर का प्रयोग करके इसका उपयोग करते हैं और प्रकाश के विशिष्ट कोण को काटने के लिए प्रयोग की जाने वाले रिफ्लेक्टर पर जो है ये चमक पैदा होता है। बताइए, लैंप पर एक रिफ्लेक्टर जो लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? रिफ्लेक्टर चमक को रोकने के लिए लगाते हैं और बेहतर प्रदीप्ति यानी कि चमक को रोकने के लिए और प्रदीप्ति जो है मतलब बेहतर के लिए और लैंप को सुरक्षित करने के लिए उसमें जो है रिफ्लेक्टर को लगाया जाता है लैंप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान में क्षतिपूर्ति करने के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी क्रम में जो निम्न में से कौन सा संपर्कित किया जाता है? तो ये एनटीसी थर्मिस्टर को प्रयोग करके बनाया जाता है। बताइए, एक सजावटी सीरीज के लैंप का संयोजन 6 वोल्ट वाले लैंप को 240 वोल्ट के एसी से आपूर्ति से जोड़ा जाता था। लैंपों की आवश्यक संख्या जो होता है वो कितना होता है? इसको भाग दे करके निकाल सकते हैं, जो कि 240/6 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 लैंप की आवश्यकता पड़ेगी। बताइए, प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में के लिए विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? ये विद्युत धारा को एक उचित स्तर पर सीमित रखने के लिए जो है इसमें समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा फिलामेंट लैंप का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है? यानी कि नाइक्रोम फिलामेंट का जो प्रयोग जो है लैंप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नाइक्रोम फिलामेंट का। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट के उष्मन प्रभाव के सिद्धांत जो है वो किस पर काम करता है? वो डीसी मोटर पर आधारित रहता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें जो है किसका किसका मिश्रण रहता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब जो रहता है उसमें एक निम्न दाब का मरकरी और वाष्प का लैंप को रखा जाता है। तो ये दूसरा चैप्टर का इल्यूमिनेशन जो चैप्टर था जो कि ट्रेड थ्योरी का था वो सारा आपको सारा क्वेश्चन को भी करवा दिया गया और सारा थ्योरी जो है उसको भी करवा दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट जो बचा हुआ था जो कि कंप्यूटर का जो बचा हुआ था उसको अब देख लेते हैं। उसके बाद जो है आपको पूरा क्लास जो है जो मिलने वाला है आगे क्लास जो है वो अब जो है ALP और टेक्नीशियन का मिलने वाला है। आगे कुछ यही ना। बताइए, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? ये बाइनरी कोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाइनरी कोड का उपयोग करके ही कंप्यूटर जो होता है उसमें नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी संख्या जैसे 15 संख्या होता है इसको प्रणाली में प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे बड़ी संख्या के अंकों को प्रतीक के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बाइनरी संख्या कहा जाता है। और ये सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है किस कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है? तो ये बाइनरी कोड में ही लिखा रहता है और मशीनी कोड भाषा को कंप्यूटर जो है वो समझता है। आगे कुछ समझ, द्विधारी डेटा जो होता है इसका प्रतीक जो दर्शाया जाता है, इसका प्रतीक डेटा जो रखा जाता है उसको किस अंक से निरूपित किया जाता है? 2 अंक से, यानी कि 0 और 1, यानी कि 2 प्रकार के अंकों से दर्शाया जाता है, जो कि 0 और 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान जो होता है केवल बिट या बिट्स से भिन्न होता है, वह कितना मान होता है? केवल 1 ही मान हो जाएगा। बताइए, कंप्यूटर का कौन सा संख्या प्रणाली जो है समझ सकता है? कंप्यूटर जो है कौन सी संख्या प्रणाली को समझ सकता है? ठीक है, बाइनरी द्विधारी अंकन जो होता है द्विधारी को ही समझ सकता है। बताइए, एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? सबसे कम महत्वपूर्ण बीट वाले भाग जो होता है उसको दाहिना भाग कहा जाता है। मतलब बाइनरी सिस्टम का एक नंबर, बाइनरी सिस्टम एक प्रकार का नंबर सिस्टम है जो कि इसका आधार जो होता है वो क्या होता है? आधार 2 होता है, 2 होता है। और बाइनरी के अवयव जो होते हैं 2 अंक के अवयव होते हैं, जो कि 0 और 1 जो होता है वो 2 अवयव बाइनरी प्रणाली के 2 अंक के अवयव होते हैं। बताइए, डेसिमल संख्या का तंत्र बेस जो होता है वो कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, डेसिमल तंत्र का बेस जो होता है वो 10 बेस का होता है। अब तो सब बाइनरी है, बाइनरी निकालना है। बताइए, IP एड्रेस जो विभाजित किया जाता है वो कितने क्लासेज में रहता है? IP एड्रेस ये 4 क्लासेस में होता है, 4 में हो जाएगा। बताइए, वैन का सबनेट जो होता है वो कितने कंपोनेंट में विभाजित होता है? ये 8 में हो जाएगा। ठीक है, और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? ये कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? हैंड स्कैनिंग कहा जाता है। बताइए, हाफ डुप्लेसिस सिद्धांत जो है वो किस पर काम करता है?
हाफ डुप्लेसिस सिद्धांत जो कार्य करता है वो किस पर काम करता है? वॉकी टॉकी जो होता है वो हाफ डुप्लेसिस सिद्धांत पर ही काम करता है। वॉकी टॉकी जो लगाया जाता है, जो कि रेलवे में लगाया जाता है, जो कि ट्रेन के जो चालक होते हैं, चालक महोदय के द्वारा, और लास्ट में जो रहते हैं वो मैनेजर के द्वारा, वो दोनों के पास वॉकी टॉकी रहता है, उसी से बातचीत होता है। वह जो निर्धारित करता है वो हाफ डुप्लेसिस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। बताइए फैक्स के लिए जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा नेटवर्क का उपयोग करते हैं? PSTN नेटवर्क का उपयोग किया था। फैक्स उपयोग के लिए जो नेटवर्क का उपयोग करते हैं उसमें PSTN का उपयोग किया जाता है। बताइए नेटवर्क के डाटा संचार को ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जांचने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे ऑडिट कहा जाता है, ऑडिट। बताइए किस प्रकार के टोपोलॉजी के अंतर्गत जो है सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े हुए होते हैं? ये बस के माध्यम से जुड़े रहते हैं, बस हो जाएगा। बताइए दो कंप्यूटर को मॉडेम केवल एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है? लिंक कहलाता है, लिंक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए डाटा कहाँ भेजना है और कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त जो होता है उसका उपयोग उसका जो है किस में किया जाता है? एड्रेस बस में किया जाता है। एड्रेस बस के में ही इसका उपयोग करते हैं। बताइए नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? रिंग नेटवर्क कहा था। रिंग नेटवर्क, गोलाकार जो वस्तु होता है उसको जो गोलाकार रिंग नेटवर्क के द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं। बताइए ARPA नेट का संचालन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये ARPA के द्वारा किया जाता है। ARPA नेट का जो संचालन होता है वो ARPA के द्वारा संचालन किया जाता है। और नेटवेयर जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का नेटवेयर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा PPP का अर्थ क्या होता है? मतलब डबल P का जो PP का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? प्लाइड टू नेटवर्क हो जाएगा। प्लाइड टू नेटवर्क जो हो जाएगा PP का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए स्टार नेटवर्क जिसकी संख्याएं शाखा जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वाई नेटवर्क कहा जाता है, वाई। बताइए IP एड्रेस की, अच्छा, स्टार नेटवर्क की संख्या जो 3 शाखा होती है उसको डेल्टा नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए एकल संचार पथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे रिंग कहा जाता है। बताइए दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर रेट कहा जाता है, कंप्यूटर रेट हो जाएगा। बताइए IP एड्रेस की संख्या को विभाजित जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? वो दशमलव में किया जाता है। बताइए कॉरपोरेशन पालो एवं एल्टो रिसर्च सेंटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये TCP और IP के द्वारा बनाया गया है। बताइए वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त हो जाता है और भेजता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्री कहा जाता है। बताइए किसी डाटाबेस की पंक्ति का दूसरा नाम जो होता है उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहा जाता है, दूसरा नाम को रिकॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए कौन सा क्रम डाटा एलिमेंटेज को उसके आकारों को आरोही क्रम में दर्शाता है? सबसे पहले जो होता है कैरेक्टर होता है, उसके बाद फील्ड होता है, उसके बाद रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फाइल होता है, उसके बाद डाटाबेस होता है। बताइए जिसका डाटाबेस सूचना को किस में संग्रहित किया जाता है? रो एंड कॉलम में किया जाता है। रो एंड कॉलम में डाटाबेस का जो सूचना होता है उसको संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है डाटा इंटीग्रिटी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक डाटाबेस जो है संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय होता है, इसी का अर्थ इसका डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है। मतलब एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है वह क्या कहलाता है? वो की फील्ड कहलाता है, की फील्ड हो जाएगा। बताइए OSI जो होता है रेफरेंस में जो होता है उसमें कितना लेयर होता है? उसमें 7 लेयर हो जाएगा। ठीक है, OSI रेफरेंस जो होता है उसमें 7 लेयर होता है। आगे क्वेश्चन में नेटवर्क के बीच में संपर्क के लिए एजेंट का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क क्लीनर कहा जाता है, नेटवर्क लेयर कहलाता है। बताइए सर्किट स्विचिंग के लिए प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच में एक निश्चित संचार का रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे टेलीफोन नेटवर्क कहा जाता है। बताइए एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रित रखने वाले कंप्यूटर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे सर्वर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है पैकेट स्विचिंग को किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार का रास्ता माना जाता है? ये वर्चुअल सर्किट होता है, वर्चुअल सर्किट के माध्यम से ही किया जाता है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और हताश होने की ज़रूरी नहीं है। क्लास अगर बंद होता है तो फिर क्लास शुरू भी किया जाएगा, इसके लिए आप लोगों को हताश होने की ज़रूरी नहीं है। आप लोग का कमेंट भी बहुत आ रहा था कि आप लोग के भरोसे ही हम लोग जो है ग्रुप का डिस्कशन के माध्यम से ही क्लास देखते हैं और उसी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हताश होने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो है जब इसका सिलेबस या जब इसका कोई नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाली है तो फिर से ये क्लास जो है पुनः रूप से सुचारू रूप
रूप से चलाया जाएगा जिस तरह से चलाया जा रहा है। पहले थ्योरी करवाया जाएगा, उसके बाद सारा कंसेप्ट को क्लियर करवा करके उसके बाद क्लास को करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल से बने रहें और जब कभी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी सूचना जब आता है, तब आप लोग को ग्रुप पर मिलता रहेगा। और तब तक के लिए अब जो है नेक्स्ट क्लास जो ये कराया जाएगा, जो कि ALP का एग्ज़ाम अभी बहुत ही जल्द ही ये होने ही वाली है। बोर्ड चेंज का सिलेक्शन करने के लिए अभी वर्तमान में दे दिया गया है। अब 1-2 दिन ही बचा हुआ है, जिनका बोर्ड चुनना है वो चुन सकते हैं। और चुनने के बाद जो है अब अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत ही कम ही समय में, क्योंकि ट्रेन का जो है दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इसके लिए संसद में भी बहुत ज़्यादा बार इस पर चर्चा हो रही है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ही जल्द एग्जाम ये देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और इसके लिए जो है साइंस स्पेशल जो है कल से आपको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि होमवर्क आपको ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप सभी ग्रुपों पर आपको होमवर्क के माध्यम से मिल जाएगा और उसको स्पेशल रूप से करवाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए तैयारी को करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।